हैगी तुम्हारे मन की? या स्कूल में कभी ना झांकूंगा, सुनी? टकले के खुद की चांद पे तो बार है ना, मैं भी टकलो बना दियो। करो मेरे बार ने देख कर टकलो। धनुआ की मम्मी, अभी धनुआ के स्कूल बंद हुए या ना हुए, या अभी स्कूल जा रहा है वो? नहीं, अभी स्कूल बंद नहीं हुए, धनुआ जा रहा है स्कूल। मैं तो यूं सोच रहा हूँ, अगर वहाँ के स्कूल बंद है गए हो तो वह काम पे भेज दूं, कर लेते। जो हमारे पड़ोस में ना रहे कालू, रोज 350 रुपए कमा के लावे वहाँ 350। मैं सोच रहा हूँ धनुआ भाई के संग भेज दूं, काम पे कर लेते। धनुआ भी लिया करेगा हमारा 350 रुपए कमा के। और है कहाँ धनुआ? अपने कमरे में ही होगा। मैं सोच रहा हूँ एक बार धनुआ से पूछ लूं कि बेटा काम पे लगेगा, 350 रुपए मिलेंगे एक दिन के। अगर स्कूल बंद है गए होंगे तो काम पे चलो जाएगा, अगर ना हुए होंगे बंद तो पढ़ तो रहे, फिर तो कोई बात ही ना है। यू पीछे खड़ो का यू कौन है? अरे बेटा, क्या चाहिए आपको? क्या कह रही हो? अरे बेटा, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, किस काम से आए हो यहाँ पर? काय को मुझे पागल बना दे रही हो, मुझे जानो ना हो तुम, खामखा मजाक कर रही हो मोते। अरे बेटा, अगर मैं आपको जानती होती तो आपसे ऐसे सवाल जवाब क्यों करती? आप हो कौन और हमारे घर में क्या कर रहे हो? मैं धनुआ हूँ, धनुआ। मैंने बस हेयर स्टाइल तो चेंज कराई है, बस बारी तो चेंज कराए मैंने पूरी अपनी शक्ल थोड़ी चेंज करवा ली है, जो मुझे पहचान ना पा रहे तुम। बस बारी तो थोड़े अलग करवा ली है मैंने, बस हेयर स्टाइल चेंज करवाई है मैंने, शक्ल ना चेंज करवाई अपनी, जो तुम मैं कोई सो पहचान ना पा रहा। धनुआ हूँ मैं, धनुआ। तुम दोनों को लड़का। एक बात बता तू मोकू, तेने कौन से पूछ के ऐसे बाल कटवाए? पापा, जब मैं बाल कटवाने गया ना दुकान पे, तो वहाँ में 20-25 फोटो लग रहे ऊपर को, तो मैं वहाँ में देख रहा कौन सी कटिंग अच्छी है, तो मुझे यू कटिंग अच्छी लग गई तो मैंने कटवा ली है। याते बढ़िया अपनी चांद पे गूना रखवा ले, तो याते बढ़िया तो लग तो अच्छी लग रही है तेरी शुगर की शक्ल। पापा, मॉडलिंग कटिंग है यू, मॉडल जमाने की, आजकल ऐसी कटिंग चल रही है। बहुत उनकी चांदन पर देखोगी आपने भी, जब बाहर जाते होंगे तो निरिन की ऐसी कटिंग मिली होगी तुम्हें भी, तो मैंने सोची आजकल ऐसी कटिंग चल रही है तो मैं भी कटवा लूं, का पुराने जमाने में जीऊं मैं, तो फिर मैंने नए जमाने की सी कटिंग कटवा ली। कटवा ले इन्हें नए जमाने की कटिंग, तो को अभी छपरी बनवा दूंगा। हाँ? और तेरे दिमाग में यू भी ना आई, तू रोज स्कूल जावे है, रोज स्कूल जावे तो तेरा मास्टर काटेगा ना, तो को ऐसी कटिंग देख कर तेरी। पापा, बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम, हमारा मास्टर कुछ ना कहवे हेयर स्टाइल के ऊपर, हमारा मास्टर तो बल्कि यू कहवे और खतरनाक ते खतरनाक कटिंग करवा के आ करो तुम, जो मैंने आज तक ना देखी हो। क्योंकि पापा, हमारे सर्जन के चांद पे एक भी बाल ना है, तो यही मारे उन्हें पछतावा हो या बात को कि यार मेरी भी चांद पे बाल होते तो मैं भी इन जैसी कटिंग कटवाता। देखियो कितनी खतरनाक कटिंग लग रही है इनकी, ऐसा कहमे हमारे सर जी, हमें मारे ना बारन के ऊपर। यही मारे तो मैंने कटवाई ऐसी कटिंग, नहीं तो मैं काय को कटवा दूं। तो मैं सोचा यह बात है, हमारे सर जी खुश है ना नई हेयर स्टाइल देख के, क्योंकि उनके सर पे बाल ना है ना, तो उन्हें अच्छा लगे हमारी चांद पे नई हेयर स्टाइल देखना। तो पापा, मैंने सर्जन के मारे भी यू कटिंग कटवाई है, हाँ, उन्हें अच्छा लगेगा मेरी चांद पे ऐसे बार देख के। चल, तेरा मास्टर कुछ ना कह रहा तो छोड़े दे रहा, नहीं तेरी अभी गंजी चांद करवा देता मैं। हाँ, तो अभी बनवा देता नहीं मॉडल जमाने को। या बात बता तू पहले मोगू, तेरे स्कूल कब तक खुल रहे हैं? तेरी छुट्टी होंगी ना होंगी? पापा, बस 1 महीना स्कूल जाना, फिर 1 महीना की छुट्टी है हमारी। हाँ, या महीना रिजल्ट मिल जाएगा हमारा, कितनी मेहनत करी है हमने, कितनी मेहनत ना करी। तो जल्दी से या महीना काट ले तू, अच्छी तरीका से पढ़ के अगले महीना तक काम पे चले जा करिए तू कालू के संग। कौन कालू? अरे हमारे पड़ोस को कालू ना, 350 रुपए मिले बाबू, 350 एक दिन के। 1 महीना है बाबू काम पे जाते जाते, वहाँ कम से कम 9-10 हजार रुपए कमा लिया होगा। तो मैं तो यही मार कह रहा हूँ, वहाँ के संग काम पे चला जा करिए, तो को भी 350 रुपए मिले करेंगे। वाह, कालू के संग करूंगा मैं काम को, ये मेरी यू इज्जत रह गई है। पढ़े लिखे बालक है, तुम मट्टी में मिला दे रहे हो एक संग है, मुँह पढ़ाई का ही करे या तो बढ़िया ऐसे ही काम करवा लो मुँह पे। फिर तुम्हें पता क्या काम करे हो? चांद पे मट्टी ढोबे हूँ, मट्टी, हाँ, वहाँ के बाहर उड़ गए, चांद पे मट्टी ढोड़ोगे और तुम मुँह पे ऐसा काम करवाने की कह रहे हो। कल परसों ही देखो मैंने चांद पे मट्टी धोता हुआ, कड़ी दोपहरी में ऐसे मट्टी धो रहा हो चांद पे, ऊपर से नीचे तक तल रहे हो पसीना में तल, और तुम मोते कह रहे हो ऐसा काम करने की। ऐसे अगर मैं भी चांद पे मट्टी ढूंढ लगाओ, मेरे चांद के तो सगरे बार उड़ जाएंगे, फिर ऐसी हेयर स्टाइल हो जाएगी मेरी। देखने मेरे बारन में कितने खतरनाक बार है मेरे। तेरे कान पे कैसे धरंगा, अभी देख लूंगा तेरे बारन में। हाँ, कमा भी ले कुछ, इन बारन में कुछ ना रखो। कमाऊंगा पापा, रुको अभी कमाऊंगा, पहले ढंग से पढ़ लन दो और अच्छी नौकरी लग जान दो, फिर देखो मैं कितना पैसा कमाऊं। पर ऐसा काम जिंदगी में न करूंगा। हाँ, चांद पे मट्टी ढूंढो और गाड़ गुलामी करने का ऐसा काम नहीं करूंगा पापा। हाँ, मैं इज्जत का काम करूंगा पापा, हाँ, पढ़ लिख के। एक बात बता पहले तुमको, अभी 2-3 दिन पहले तेरा टेस्ट हुआ, 20 में कितने नंबर आए तेरे? हाँ? क्या? अभी तेरे मास्टर साहब ने स्कूल में टेस्ट करवाया तुम्हारा सगरे बालकन को, तेरे 20 में कितने नंबर आए टेस्ट में? 20 में थे 2.5, मतलब 2.5 थे, थोड़े ज्यादा है, पर सर्जन ने 2.5 ही दिए। हाँ, 3 आ जाते, पर सर्जन ने कुछ गलती देख ली होगी वहाँ में, तो 2.5 कर दिया। तो 2.5 नंबर आया मेरा। ऐसे 2.5 नंबर ला के कामयाब हो गए तुम अपनी जिंदगी में? है ऐसा कमा लोगे तुम इज्जत का पैसा? यू नवाब जादे न करे काय के नीचे गाड़ गुलामी। तो बढ़िया तो तेरा दोस्त ही 19.5 नंबर आए, वाके वो है का नाम है भज्जी।
ए पापा वाने तो टीप टीप करो पूरा टेस्ट, क्योंकि वह हर कोई दिखा दे, क्योंकि वह तो बहमान है हर कोई, क्योंकि वो छेत दे बाहर लेकर के, जो जो वाकू ना दिखावे ना तो बाहर काटे, वह तो यही मारे आगे वाके 19.5 नंबर। वो को तो कई ने दिखायो वाके 19.5 नंबर टीप टीप के आगे, नहीं मेरी बराबरी होशियार है होगी। बातें तो डरे पूरे क्लास में यही मार दिखा दे वाकू, मुंह ना दिखावे कोई भी, तो यही मारे आगे वाके 19.5 नंबर। चल हम भी देखेंगे तू कैसा इज्जत को पैसा कमाएगा अपनी जिंदगी में, तो कुछ जब भी बताऊंगा फिर मैं। आज की का तेरी स्कूल की छुट्टी है जो तू स्कूल ना जा रहा हो? ना पापा छुट्टी ना है, मैं तो स्कूल जा ही रहो, तुमने ही रोक लियो और मुंह पे बजा दियो खामा खा के। हम खाली बजाए आधा आधा दोबारा बजाऊं खामा खा के, यहाँ पे आधा कहीं को भागे। देखिए अपने लाडले छोड़ा की हेयर स्टाइल कैसी कटिंग करवा के आए हो यू? अरे उसने देखी देखा कटवा ली हुई किसी की, वो बता नहीं रहा था ऐसी कटिंग चल रही है आजकल, इसीलिए कटवा ली उसने। और मुझे ये भी लगता है उसने अपने टीचर के मारे कटवाई है ऐसी कटिंग, वो बता नहीं रहा था कि मेरे टीचर खुश हो जाते हैं नई हेयर स्टाइल देखकर, अपने टीचर को खुश करने के लिए भी कटवाई उसने ये कटिंग, ऐसा भी तो हो सकता है। जा रोटी लिया मोकू। जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना। जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना। हाथ हिला के ही जी लेंगे हम, जब हाथ हिला के ही है मरना। जा बेवफा जा, हमें प्यार न... ओ सिंगर शांत बैठे हुए ना बैठेगा, ऐसे गाने ना अपने घर पे गाकर सुनी। हाथ हिला के ही जी लेंगे हम, ना हाथ हिला के जी लेंगे साहुल ना ने तुम। यहाँ पे तो पढ़ने आए हो तो ध्यान से पढ़ ले, खामखा की बकचोदी मत कर यहाँ पे आके, ऐसी बकचोदी अपने घर करे कर जाके। देखो तो सही कल्लू मसलियाँ कितनी बोल रही है, तेरी मेरी चूतड़ जैसी तो शकलें हैं और कितनी बोल रही है। तेरी औकात ना मेरे सामने बोलने की, सुनी और कम बोले कर मेरे सामने, तोते तो गोरे मेरे चूतड़ होंगे। कल्लू मसलियाँ सी तू हमको सीख देगी हमको का करना का ना करना। मेरा क्लास में मन करेगा तो गाने गाने को क्लास में गाऊंगा, अगर मेरा घर पे मन करेगा गाने गाने को तो मैं घर पे गाऊंगा, तू रोक लेगी मेरे को, मेरा जहाँ मन करेगा वहाँ गाऊंगा गाने। तू क्यों मेरे बीच में ऐसी तेज मरा रही है अपनी लंडूरी? आदम ने बेटा आज तो सर्जन ने, आज तेरी सर्जन पे कहूंगी, क्या कह रहा तुम तो लंडूरी है, लंडूरी कह रहा तुम तो। आदम ने आज तो सर्जन पे कहूंगी आज तेरी आवाज, आदम ने आज तो सर्जन ने ना तेरी अकल करवा दी आज मैंने। अच्छा तो तू मेरी सर्जन पे कहेगी? हाँ कहूंगी तेरी सर्जन पे, और कटवाऊंगी भी तो को कह दी, मैं भी यूं कह दूंगा सर्जन पे, सर जी यूं मोते लंडूरा कह रही तो मैंने भी आते जब ही कही लंडूरी, तू पहले मोते लंडूरा कह रही तो मैंने भी गुस्सा में आके आते लंडूरी कह दी। बताओ मैंने गलत करा हो तो मैं तो ऐसे कह दूंगा सर्जन पे। हाँ मैंने कहा बोली तो ऐसे ना बोली ना तो हम तो कह देंगे कि बोली है हमें, तो पे भी बाजेगा मुँह पे भी बाजेगा, दोनों पे बजाएंगे सर जी। तुम दोनों की कोई पिछले जन्म की दुश्मनी है जो तुम यहाँ जन्म में पूरी कर रही हो, हर तुम लड़ते ही रहो तुम दोनों आपस में, अभी शांति भी रह लगा क्लास में, तुम्हारा रोज का ढंग है यू। अब तो को भी तो देख रहा होगा कौन मोते फालतू बोला पहले कौन ना बोला, मैं बाद में तो आते उल्टा सीधा बोला, पहले तो यू मोते बोली, तू ही करे लड़ाई के काम। कल यू क्लास में कुछ भी करे तू शाबाश, तो फालतू मत बोले कर। हाँ तो पता फिर तो उल्टा सीधा बोल जावे, फिर भी तुम्हारे ना या तो उल्टा बोले बगैर। हाँ तो पता ये सीट मेरे दोस्त धनुआ की है, वहाँ के अलावा और कोई न बैठ सके यहाँ सीट पर, सुनी तेने जितने ही बैठे नवाब जादे यहाँ के लाओ दे। ए यार भज्जी मैं धनुआ ही तो हूँ, तू भी ना पहचान पा रहा मोकू? ए मैंने नई हेयर स्टाइल करा ली है, मैं धनुआ ही हूँ। हाँ मैं धनुआ हूँ धनुआ। अगर तू बार कटवानी है तो नेक ढंके से कटवा ले, तो जो काई के पहचानने में आवे है, का शकल बनवा लिए तो नहीं अपनी, मेरे तो बिल्कुल भी पहचानने में ना आ रहा तू। क्या तेरी लगी बंदर किसी शकल रही है, मेरा तो बिल्कुल भी ना पहचान पा रहा तू धनुआ। ए सच में ना पहचानने में आ रहा मैं? अगर तू मेरे पहचानने में आता तो मैं तो खामखा बजाता है, खामखा तेरी धूत छेद देता, वो तो तेरी बिल्कुल भी पहले जैसी शकल ना लग रही। अब लग रहा सर जी बजाएंगे मुँह पे। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। अरे भज्जी ये जो लड़का तेरी बगल में बैठा है ये कोई नया स्टूडेंट है क्या? ये क्या हुलिया बना रखा है इसने? ये स्कूल में पढ़ने आया है या आवारागर्दी करने आया है? इसके माँ बाप ने इसको सहूल नहीं सिखाया स्कूल में कैसे आना चाहिए कैसे नहीं आना चाहिए? अबे लड़के अपने बगल वाले की हेयर स्टाइल देख स्कूल में कैसे आना चाहिए कैसे नहीं आना चाहिए। भज्जी की हेयर स्टाइल देख, और एक और स्टूडेंट है हमारा धनुआ नाम का, उसकी हेयर स्टाइल देखियो। इन दोनों स्टूडेंट की कटिंग देखियो एक बार। क्या ये शुगर किसी शकल बना रखी है तूने अपनी? ए सर जी मैं धनुआ ही हूँ। हाँ सर जी मैं वो तुम्हारा प्यारा धनुआ हूँ जो तुम कह रहे स्कूल ना आए हो। मैं स्कूल आया हूँ, मैंने नई हेयर स्टाइल कटवा ली यहाँ। मैं कोई नए स्टूडेंट ना हूँ, मैं धनुआ हूँ। यहाँ पे
मैं तो कोई नया स्टूडेंट समझ रहा हूँ कि हाँ चलो नया स्टूडेंट है, आज यार धमका दूं, कल को अच्छी सी कटिंग करवा के आएगा स्कूल में। मोए का पता ही तू हो गई। अभी रुक जा बेटा। गया होता धनुआ। हेलो। हाँ हेलो सर। 5 मिनट में आप स्कूल में आ जाइए, एक लड़के की गंजी चांद करनी है। ठीक है सर, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी आया। हाँ आ जाइए जल्दी। का सर जी मेरा टकलो करवा रहे हो तुम? ऐसा मत करवाओ सर जी, मैं कहता रहा हूँ कल बिल्कुल सिंपल कटिंग करवा के आऊंगा स्कूल में। हाँ पर मेरी तुम टकली चांद मत करवाओ। हाँ सर जी माफ कर दो मेरे को, माफ कर दो। माफ कर दूं तो को माफ कर दूं। आज तू ऐसी कटिंग करवा के आया, कल तेरी देखी देगा कोई और ऐसी कटिंग करवा के आएगा क्लास में, हो कर रहेगी तेरी आज गंजी चांद। सर जी मैं कह रहा हूँ ना, कल बिल्कुल सिंपल कटिंग करवा के आऊंगा, मेरे को माफ कर दो। आज तुम मेरे को देखो एक बार माफ कर दो, एक बार। आज के बाद कभी भी मेरी चांद पे ऐसी कटिंग दिख जावे तो मेरी चांद और वह नाई को उस तरह। हाँ मैं बता रहा हूँ तुमको, फिर कभी ऐसी कटिंग न दिखेगी तुम्हें। आज माफ कर दो सर जी, आज। जाओ तुम जाओ सर जी, तुम्हारा अप्रैल फूल बना रहे हैं। हाँ जाओ तुम, मजा ले रहे सर जी। जाओ तुम जाओ। मैं अप्रैल फूल कहीं ना बना रहा, तुम्हारा जाके गंजी चांद करो, जल्दी करो जाके गंजी चांद। भज्जी सर जी तुम तो पढ़े लिखे हो, तुमने तो इतनी डिग्री ले रखी है, फिर भी तुम चूतिया वाले काम कर रहे हो, खामखाजी वाली गंजी चांद करवा दे रहे हो। वो कह रहे हो ना कल सिंपल कटिंग करवा के आ जाएगा स्कूल में, तुम भी बालक वाले काम कर रहे हो। तुम तो इंटेलिजेंट हो सर जी, यहाँ की गलती सुधारने को मौका देना चाहिए तुम्हें। यहाँ एक बार कर दो गंजी चांद, ये भी कोई बात है? वो तुम तो कह रहे हो प्यार से कि सर जी आज गलती है गई मोते, आगे तो कभी ऐसी गलती न होगी, आज मेरे को माफ कर दो। और तुमने सर जी बालक वाली जिद पकड़ रखी है कि होगी तो होगी गंजी चांद यहाँ की। यू सही बात रहा तुम्हारी। चल आज माफ कर दे रहा हूँ तो को, आज के बाद तेरे चांद पे ऐसे बार दिख गए ना कभी तो हाँ कभी माफी ना दी जाएगी तो को। यह बात है, हमेशा ध्यान रखिए। सुनी? ठीक है सर जी, ठीक है। हेलो नमस्ते सर, मैं धनुआ का पापा बोल रहा हूँ। नमस्ते बताइए क्या बात है? मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ क्या आपको नई तरह की हेयर स्टाइल अच्छी लगती है स्टूडेंटों की चांद पर? हाँ आज मेरा लड़का ऐसी कटिंग करवा के आया था जो मेरी भी पहचानने में नहीं आया। वो कह रहा था कि सर जी को खुश करने के लिए मैंने ऐसी कटिंग करवाई है। वो कह रहा था हमारे टीचर को अलग तरह की हेयर स्टाइल अच्छी लगती है, उनके सर पर बार नहीं है ना एक भी, इसलिए उनको हेयर स्टाइल अच्छी लगती है औरों की चांद पर देखकर, इसलिए मैं ऐसी कटिंग करवा के आया हूँ। हाँ ये बात तो ठीक है, मेरी चांद पर बार नहीं है, पर ये बात बिल्कुल गलत है। मैं तो अपने स्टूडेंटों को बिल्कुल सिंपल हेयर स्टाइल में देखना चाहता हूँ, एक स्टूडेंट की तरह। पर मेरा लड़का मेरे से कह रहा था मैंने सर को खुश करने के लिए ऐसी कटिंग करवाई है, ऐसे कह रहा धनुआ। हाँ मोए ऐसी हेयर स्टाइल अच्छी लगती कहीं है, तेरा पापा बता रहे, और मुझे को खुश करने के लिए तेने यू हेयर स्टाइल करवाई गई है। सर जी मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक करो इसकी अभी गंजी चांद। सर जी आप झूठ ना बोलूंगा तुम्हारे बारे में कुछ भी। माफ कर दो सर जी, माफ कर दो, माफ कर दो सर जी, अब ना बोलूं ऐसा झूठ कभी। करो इसकी गंजी चांद जल्दी। जी सर। हैगी तुम्हारे मन की? यहाँ स्कूल में कभी ना झांकूंगा। सुनी? टकले के खुद की चांद पे तो बार है ना, मैं भी टकलो बना दियो। करो मेरे बार में देख कर टकलो।